Are you ready for this character list? According to my book, the page number is 84. Galileo Galilei. Are you watching? Is there? बोलो बेटा कैरेक्टर लिस्ट है आपके पास? देख रहे हैं ना, गैलीलियो गैलीली लिखा हुआ है. एंड्रिया सार्ट्री, इज इट? एंड्रिया सार्ट्री, साथ में बोलते जाएं. एंड्रिया सार्ट्री, गैलीलियो गैलीली, मिस्टर सार्ट्री, Ludovico Marsali, a rich young man. Okay, the procurator of Padua University, procurator, factor. Okay, Sagredo, Virginia, Federzoni, Dodge, senators, Cosmo di Medici, the court chamberlain, theologian, philosopher, mathematicians, the older court lady, the younger court lady, the grand ducal footman, two nuns, two soldiers, the old women, the fat prelate, two scholars, two monks, two astronomers, a very thin monk, the very old cardinal, Father Christopher Clavis, the little monk, the cardinal inquisitor, Cardinal Barberni, Cardinal Bellarmine, two clerical secretaries, two young ladies, Philippo Mucus, Mr. Gaffon, the ballet singer, his wife, Granny, an official, a high official, an individual, a monk, a peasant, a printer god, a clerk, men, women, children. Mostly the characters are, the names of characters are German, mostly characters are there. Okay? Now, Galilei. Now I'm going to read the text. GSLY. Just a minute, I'm watching it. Nahid Naveed. ठीक है. जी बिल्कुल ठीक है. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.
Okay. Have you ever listened about Galileo Galilei? He was a mathematician actually. और उसने टेलीस्कोप, आपने मिल्टन में पढ़ा था कि सैटर्न की शेप इतनी बड़ी थी जैसे गैलीलियो गैलीली की टेलीस्कोप से चांद को देखा जाए। उसने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था। किसने? गैलीलियो गैलीली। कौन सी सेंचुरी थी? 16th सेंचुरी थी। क्लियर? आइए इस साइंटिस्ट का ये ड्रामा है, देखते हैं। गैलीलियो गैलीली आर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट फॉर्डवा, जर्मनी में फॉर्डवा यूनिवर्सिटी है। अगर आपने रेपेसनीज डाक्टर पढ़ा है तो वहाँ पर आपको नजर आता है फॉर्डवा यूनिवर्सिटी की बात की। Sets out to prove Copernicus knew जी भाई यार, ये तुम नहीं करते, अमीर से बात करते हैं। अंडरस्टैंड? तुम नहीं करते, मैंने आपको आप बोला है तो आप बोल आपको जानते हैं। Fordwa sets out to prove Copernicus knew cosmology. Copernicus, who was Nicolaus Copernicus. Copernicus was a scientist of the 15th century. He was also mathematician and मेडिकल किया था। उसके बाद 1543 में पब्लिश हुआ था। कॉपरनिकस का साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन भी था और एस्ट्रोलॉजी में महारत रखता था। उसने एक थ्योरी दी थी, इसका नाम भी है कॉपरनिकस थ्योरी। कॉपरनिकस थ्योरी, और वो कॉपरनिकस थ्योरी कब आई थी? 1543 में। अच्छा, इस कॉपरनिकस थ्योरी का क्या फिलॉसफी है? ये कॉपरनिकस थ्योरी क्या थी, इस पर थोड़ी सी बात करें। बिफोर कॉपरनिकस थ्योरी ये कंसेप्ट मौजूद था, ओल्ड कंसेप्ट ये मौजूद था कि अर्थ इज स्टैटिक, जमीन जो है स्टैटिक फैली हुई, ओके, और तमाम कायनात इस जमीन के गिर्द घूम रही। अर्थ इज जो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पूरी दुनिया के स्टार्स सारे इसके गिर्द मूव कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, तो पोप्स ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया। बाइबल में भी ये कंसेप्ट मौजूद था कि ज़मीन स्टैटिक है और पूरे स्टार्स, प्लैनेट्स, तमाम चीज़ें, सूरज, हर चीज़ के गिर्द घूम रहा है। जब ये चीज़ ऐसे मजबूत हो गई, ज़मीन स्टैटिक हो गई, तो इस ज़मीन पर बैठा हुआ पूरी मजबूत कायद है। और साइकोलॉजिकल ये कंसेप्ट लोगों के अंदर इनकलकेट हो गया कि पोप एक दरमियान में कोई आला अरफा चीज़ होती है जो गॉड का बाकायदा एक नुमाइंदा होता है और पूरी दुनिया के लोगों को उसके गिर्द ही घूमना होता है। वो स्पिरिट होता है। ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ गया, जिस तरह कि क्रिश्चियनिटी के अंदर है गॉड के नीचे प्रॉप और नीचे सेंट्स, ये एक सिस्टम है पूरा का पूरा। ऐसे ही साइकोलॉजिकली हमारे खानदान का सिस्टम है, एक दादा, फिर उसके 4 बेटे, फिर उसकी 4 बीवियाँ और फिर बच्चे, सिस्टम पूरा। ये साइकोलॉजिकली वही परसेप्शन है। असल में इमेज करते साइकोलॉजिकली हम ऑलरेडी ऐसे इनबोर्न हो जाती है, चीज़ें सेट हो जाती है माइंड के अंदर। सेम लाइक जब अर्थ स्टैटिक थी, तमाम स्टार्स के गिर्द घूम रहे हैं, तो पोप जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लाजिम हो गया कि तमाम लोग उसी की पूजा पाठ, उसी की गिर्द, उसी का हुक्म माने। क्लियर?
कॉपरनिकस है, उसने आकर ये थ्योरी दी कि अर्थ इज नॉट स्टैटिक। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोल। जी जी पूछिए। अर्थ, कॉपरनिकस ने कहा अर्थ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये भी कायनात का एक हिस्सा है, और ये भी तमाम स्टार के साथ, तमाम प्लांट के साथ ये भी गर्दिश कर रही है, मूव कर रही है। जो ही कॉपरनिकस ने अर्थ को घुमाया, पोप भी साथ घूम, पोप की वैल्यू भी साथ खत्म हो गई। कॉपरनिकस को पकड़ लिया गया, नजरबंद किया गया, पनिशमेंट दी गई उसे। उसके बाद ब्रेनो नाम का एक शख्स आया, उसने कहा कॉपरनिकस वाज राइट और अर्थ घूम रही है, अर्थ रुकी हुई रही है। तो तमाम रिलीजियस सेक्ट जो था, एक्लेसियास्टिकल जो लोग थे, उन्हें पकड़ कर उन्होंने ब्रेनो को जिंदा जला दिया था। ब्रेनो 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 को जिंदा जला दिया था। उसके बाद गैलीलियो गैलीली आया, ही वाज आल्सो मैथमेटिशियन, और इसने आगे फिर प्रूव करना शुरू किया कि यस, अर्थ इज नॉट स्टैटिक, कॉपरनिकस थ्योरी वाज राइट, नाउ ही इज प्रूविंग दिस थिंग। अब ये प्रूव करना चाहता है, टेलीस्कोप बनाएगा और उसे प्रूव करेगा। क्लियर? आइए, ये कॉपरनिकस का कंसेप्ट आपको दे दिया। In the year 1609, science's light began to shine at Padua city, in the modest house Galileo Galilei set out to prove the sun is still, the earth is on the move. उसने ये प्रूव किया कि सन स्टैटिक है, सन एक जगह ठहरा हुआ है, जमीन उसकी हरकत कर रही है। ये उसने थ्योरी प्रूव करनी। Galileo's rather rich study in Padua. गैलीलियो की बस वो अजीबोगरीब स्टडी रूम है, यानी कि उसकी लेबॉर्ट्री है, यू कैन से दैट। इट इज मॉर्निंग, सुबह का वक्त है। अ बॉय एंड्रिया द हाउस कीपर सन, एंड्रिया जो है वो घर की मालकिन का बेटा है। गैलीलियो गैलीली की वाइफ, हाँ वी डोंट नो अबाउट दिस कि उसकी वाइफ भी थी, लेकिन एक औरत थी घर में जिसका नाम सार्टी था। सार्टी का एक बेटा भी था, और वो बेटा उसका नाम एंड्रिया था। एंड्रिया वाज आल्सो स्टूडेंट ऑफ गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली का स्टूडेंट भी है वो, और वो उसी घर में। अब उस सार्टी को कहा गया है कि हाउस कीपर इन गिलास ऑफ मिल्क एंड अ रोल, वो रोल लाता है और एक गिलास दूध लाता है। नहीं, मालिक भी हो सकता है। गैलीलियो वॉशिंग डाउन टू द वेस्ट, हफिंग एंड चेयरफुल। अब वो यहाँ जैसे ये डाइस है, इतना वो दीवार सी है, उसमें गैलीलियो अब नहा रहा है। पहला सीन है नहाने का, पानी इस तरह कर रहा है और शिवरिंग कर रहा है, चेयरफुल भी है, खुश भी हो रहा है। इट्स अ डाइस। Put the milk on the table and don't you shut any of the books. दूध रख दो टेबल पर और देखो किताबें बंद ना करना। एंड्रिया, मदर सेज वी मस्ट पे द मिल्कमैन। अम्मी ने कहा है कि हमें दूध वाले को पैसे भी देने हैं, और ही विल स्टार्ट मेकिंग अ सर्कल राउंड आवर हाउस, वगरना वो हमारे घर के गिर्द सर्कल लगाना शुरू कर देगा। As he was proving that the sun is still and the earth is moving around the sun. Okay, दूध वाले को पैसे दे, वगरना वो हमारे घर के गिर्द सर्कल लगाना शुरू कर देगा। Mr. Galilei describing a circle. You mean Andrea? वैसे ऐसे तो जहाँ से इशारा करके डिस्क्राइब कर रहा है, ऐसे सर्कल लगाना शुरू कर देगा। मैथमेटिशियन, उनकी लैंग्वेज भी वैसी है ना। Whatever you like, जैसा भी तुम चाहो। If you do not pay the bill, he'll start describing a circle round us, Mr. Galilei. Whereas when Mr.
Khamboni, the ballast comes start for us. What sort of distance between 2 points is he going to pick? Ballast ये कोटमैन है। अच्छा ये बताओ, वो कोटमैन जो खम्बोनी है, अगर वो आए स्ट्रेट सीधा हमारे घर की तरफ, तो बताओ कि हमारे घर से उस कोट का फासला कितना बनेगा? एंड्रिया ग्रीनिंग हंसते हुए, तो शॉर्टेस्ट बहुत थोड़ा, यानी कि वो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि साइंटिस्ट की लाइफ देखे कैसी है कि उसके पास पैसे नहीं है कि वो मिल्कमैन को दे, और कोटमैन उसे अदालत में से समन भी आ जाएगा जी तुमने पैसे नहीं दिए फिलहाल के, तो आप हाजिरी भी दो। वो इस तरह की डिस्कशन कर रहे हैं। राइट, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। तुम्हारे लिए कोई चीज़ रखी है। लुक बिहाइंड द स्टार चार्ट्स के पीछे देखो। एंड्रिया रमेज बिहाइंड द स्टार चार्ट्स के पीछे सर्च करते हुए, एंड ब्रिंग्स आउट अ बिग वुडन मॉडल ऑफ द हेटलोमिक सिस्टम। वो एक हेटलोमिक सिस्टम लेकर आया है, यानी कि वुड का बना हुआ एक सिस्टम जिसके अंदर दरमियान में ज़मीन है, उसके चारों तरफ तारे हैं, तारों के अंदर स्टार और प्लांट्स जो है परोए हुए हैं। ठीक है जी, क्या कहते थे? जख्मी मूसी, तकनी मूसी, पकड़ी, बतनी, बकरी मूसी, बेट बतनी, बतनी, अल्लाह माफ करेगा। व्हाट इज इट? एंड कहते हैं हाँ हाँ अच्छा, बोले व्हाट इज इट? गलियालियो, बतनी मूसी। What is it? वो कहते हैं बतनी मूसी। There's an honorary sphere। ये वुडन शेप का armillary sphere है। It's a contraption to show how the planets move around the earth। ये कॉन्ट्रापेशन है जो शो करता है, यानी कि वुडन मॉडल है जो शो करता है किस तरह प्लैनेट्स जो हैं अर्थ के गिर्द मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फोरफादर्स, हमारे आबाओ अजदाद के मुताबिक कैसे। हाउ, लेट्स एग्जामिन इट। स्टार्ट एट द बिगिनिंग डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ से शुरू करो। हाँ, ध्यान करूँ। इन द मिडल देयर इज अ स्मॉल स्टोन। अच्छा अच्छा अच्छा, दरमियान में है एक छोटा पत्थर। अब एंड्रिया बता रहा है दैट्स द अर्थ, ये हुई ज़मीन। राउंड इट देयर आर रिंग्स। हाँ, इधर इसके गिर्द तारे सी हैं, और वन इनसाइड अनदर, एक तार दूसरे के अंदर स्ट्रिंग। हाउ मैनी, कितनी है? 8। दैट्स अ क्रिस्टल स्फीयर्स। ये जो तारे हैं इन तारों को कहते हैं, इन स्ट्रिंग्स को कहते हैं क्रिस्टल स्फीयर्स कहते हैं, कि सितारे प्लैनेट्स इन रास्तों पर चलते हैं। स्टक टू द रिंग्स आर लिटिल बॉल्स। ये देखो इसके साथ छोटी छोटी बॉल्स लगी हुई हैं रिंग्स के साथ। द स्टार्स, ये स्टार्स हैं। देन देयर आर बैंड्स विद वर्ड्स पेंटेड ऑन देम। देन देयर आर बैंड्स विद वर्ड्स पेंटेड। देखो यहाँ पर छोटी छोटी पट्टियाँ भी लगी हुई हैं। What sort of words? क्या हैं ये अल्फाज? Names of stars such as, जैसा कि the lowest ball is moon, it says above that the sun। Now start the sun moving। अब सूरज को मूव करो, move the ring। That's great, but we are so shut in। लेकिन हम तो बिल्कुल अंदर दबे हुए हैं। आप ये है चलो क्या छोटा कोई वो चीज़ है स्टोन टाइप की चीज़, सिक्का दे दे कोई। चलो ये है, ये देखिए, ये सपोज अर्थ है,
जैसे चारों तरफ यूँ रिंग्स लगे हुए हैं, रिंग्स में उन्होंने छोटे छोटे स्टोन लगाए हुए हैं। तो ये सूरज है, ये चाँद है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, यहाँ चला जाता है, फिर ये घूम जाता है। हाथ कहाँ है? सेंटर में नीचे पे। अब वो कहता है अच्छा ये तो बड़ा अच्छा है मॉडल, और लेकिन हम अंदर देखो तो शट अंदर बंद हैं। लेकिन ही इज शोइंग दैट वी आर आल्सो ऑल, तमाम लोगों के जहन भी बंद हैं, हम अंदर नैरो होकर बैठ गए हैं। क्लियर? अब यहाँ तक मैं दो बातें कहना शुरू करूँगा। एक बात हमने ये पढ़ा कि कॉपरनिकस ने थ्योरी दी थी, हमने उसके पीछे पढ़ा कि क्या फिलॉसफी थी हमारे माओवाद की कि किस तरह हम ज़मीन अहम है, अंदर है, और उसके चारों तरफ से तमाम कायनात घूम रही थी। ये बात हमने। एक बात और आपने नोट की, जब मैं ये पढ़ा रहा था उस वक्त सिद्रा और सादिया, ये प्रिंसिपल, ये दोनों जो है आपस में डिस्कस कर रही थी। तो उन्हें क्या डिस्कस की? यू नो, हाँ, दैट्स इम्पॉर्टेंट। इसे कहते हैं एपिक थिएटर, ठीक है, इसे कहते हैं एपिक थिएटर। ये ड्रामा एपिक थिएटर में लिखा गया है। जो ही ये ड्रामा प्रोसीड होता है ड्रामा स्टेज के ऊपर, तो पीपल स्टार्ट टू थिंक, they don't wait what is going to happen on the stage, no, they start to think। ये एपिक थिएटर की खूबी है कि एपिक थिएटर जो ही चलता है आप खुद ही सोचना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको ड्रामे के बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैंने राइटर के बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने ड्रामा स्टार्ट किया है सिंपल। मैं भी देखना चाहता था कि क्या आप भी थिंक करना शुरू करते हैं। डेफिनेटली यू स्टार्ट टू थिंक कि हाँ यार फिलहाल के फिला है। तो राइटर ने आपको एजुनेट किया है, एकदम आपको स्पॉट दिया है, स्टॉट दिया है कि आप सोचना शुरू करें कि ये साथ क्या मामला है, ज़मीन कैसे है और क्या है, थिंकिंग शुरू हो जाए। करेक्ट? Now the start the sun moving। अच्छा जी, जिन तो क्या ग्रेलियो ड्राइंग हिमसेल्फ, अपने को खुश करते हुए। Yes, I felt that first time I saw one of those। We are not the only ones to feel it। हम उस्ताद शागिर्द पहले नहीं है जो महसूस कर रहे हैं ये चीज़ें। He tosses the towel to Andrea। वो एंड्रिया की तरफ टॉवल फेंकता है। For him to dry his back with। ताकि एंड्रिया उसकी कमर को ड्राई करे, खुश करे। ना आप देखें कि देयर इज नो, मतलब टू मच दे आर नॉट डिसेंट। क्या साइंटिस्ट को हम इमेजिन करते हैं कि ही वुड बी मोर डिसेंट। वेरी लोकलाइज कर दिया है, कॉमन कर दिया है, बिल्कुल आम आदमी करके दिखाया है कि वो कमर नंगी है उसकी, वो ठहरा हुआ है और पीछे से वो आके उसे टावल से रगड़ रहा है उस्ताद को। ठीक है, तो जो ओरिजिनल जो होना चाहिए जैसे होता होगा वैसे ही। walls and spheres and immobility। अब वो कहता है कि देखो ये दीवारें, दायरे और इमोबिलिटी और साकन होना एक जगह पर ज़मीन का। For 2000 years people have believed that the sun and all the stars of heaven rotate round mankind। थल्ले देखो, थल्ले है आपके पास, टेक्स्ट नहीं मिली लड़की को उसी वक्त की है, तो फिर खुली तो कोई और चीज़ है। अच्छा जी, क्या इस जान का मतलब है जी? 2000 साल तक इंसान और हमारे बाप-दादा ये यकीन करते रहे कि इंसान के तमाम स्टार्स और हर चीज़ इंसान की गिर्द घूमती है। पोप, कार्डिनल्स, प्रिंसेस, प्रोफेसर्स, कैप्टन्स, मर्चेंट्स, फिश वाइज एंड स्कूल किड्स। देखें, प्रिंसेस से शुरू हुआ, पोप से शुरू हुआ और उसे लोकल आदमी तक की बात की। तमाम लोग क्या बिलीव करते थे? सर दे वर सिटिंग मोशनलेस इनसाइड दिस, कि बेहिस्सा का ज़मीन के ऊपर वो अंदर बैठे हुए हैं क्रिस्टल स्फीयर, इस क्रिस्टल स्फीयर। बट नाउ वी आर ब्रेकिंग आउट ऑफ इट। लेकिन अब हम इसे तोड़ने जा रहे हैं। किसे तोड़ने जा रहे हैं?
इस कंसेप्ट को तोड़ने जा रहे हैं, इस सर्कल को, इस मॉडल को, इस मक्की क्या था जी, बतनी मुसीबत। एंड्रिया एट फुल स्पीड। अच्छा, but now we're begging of it, Andrea, at full speed, because the old days are over and this is a new time. For the last 100 years, mankind has seemed to be expecting something. तकरीबन 100 साल से इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कोई चीज। क्यों कहा है ये लाइन? 100 साल का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि 100 साल पहले शायद उसने वो ये थे किसने? Copernicus. Our cities are cramped. हमारे शहर गंदे हैं। And so are the men's mind. ऐसे ही इंसानी जहन है। Superstition and the plague. यहाँ पर superstition है और plague वबाएं हैं। What is the meaning of superstition? तोम परस्ती में क्या क्या आती है? जो बुद्धा की पूजा करता है वो भी तोम परस्त है। जो कृष्ण चंद्र की पूजा करता है वो भी तोम परस्त है। जो ज्यूस की पूजा करता है वो भी तोम परस्त है। लेकिन जो गॉड की पूजा करता है वो पूजा नहीं करता, वो पूजा करने का मतलब ये है। तो तोम परस्ती में तमाम रिलीजन आ जाते हैं। बट नाउ द वर्ड इज दैट्स हाउ थिंग्स आर। लेकिन अब लफ्ज ये है दैट्स हाउ थिंग्स आर, कि चीजें कैसे हैं, बट दे वुडेंट स्टे लाइक दैट। चीजें कैसे हैं और ये ऐसे नहीं रहेंगी। अब चीजें जैसी नजर आती हैं, जैसे हैं वैसी नहीं रहेंगी, तब्दील होंगी। पहले लोगों का क्वेश्चन होता था कि ये चीजें कैसी हैं। अब लोग साथ ये भी कहते हैं कि अगर कैसे हैं और ऐसी हालत में नहीं रहेंगे। बिकॉज एवरीथिंग इज इन मोशन माय फ्रेंड, क्योंकि हर चीज हरकत में है, चेंज में है, तब्दीली में है। आई लाइक टू थिंक दैट इट बिगेन विद द शिप्स। मैं कहूँगा शिप से बात शुरू हुई। एज फार एज मैन कोड रिमेम्बर दे हैड ऑलवेज हव द कोस्ट। जहाँ तक इंसानों का ताल्लुक है तो ये कोस्ट, तो ये शहर के साथ चिमटे रहते थे। इंसान हव द कोस्ट, शहर समंदर के साथ चिमटा रहता था, शहर समंदर से बाहर नहीं जाता था, क्योंकि इंसान को ये खतरा था कि अगर वो इस शहर से आगे समंदर में जाएगा तो आगे ये प्लेट कहीं खत्म हो जाएगी और इंसान नीचे गिर पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट नहीं था कि जमीन गोल है। मैं बचपन से ये सोचता रहा कि जमीन और आसमान इस तरह से, मैं सोचता अभी भी नहीं पहले हाँ बचपन में मैं ये सोचता कि इस तरह से हम अंदर बैठे हुए हैं, ऊपर आसमान छतरी की तरह है, नीचे जमीन है हमारे पास। एंड आई हैड एक्सट्रीम डिजायर। और देखो कैसी बात है कि मैं वैसे भी अपनी जिंदगी में एडवेंचरस साबित हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। और शुरू से बचपन से ये इंतहाई एक्सट्रीम ख्वाहिश थी कि मैंने उस जगह को देखना है जहाँ पर ज़मीन और आसमान आपस में, जहाँ से ये सिलसिला बन रहा है, यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं आपस में। अगर प्याले की तरह जो है प्याला ऊपर रखा हुआ है कहीं, तो मैं बार बार हर 10वें दिन 20वें दिन सोचने के बाद अपने सिस्टर से पूछता कि बाजी कहीं पर ये आसमान और ज़मीन इकट्ठे मिल रहे होंगे, ऐसे जोड़ होगा इनका। वो कहते हैं वो बहुत दूर आज तक वहाँ पर कोई नहीं जा सके। मैं कि ये क्या बात है, बंदा चलता रहे चलता रहे चलता रहे एक डायरेक्शन में, नॉर्थ में चलता रहे। मेरी डायरेक्शन भी नॉर्थ होती थी हमेशा, कि मैं नॉर्थ की तरफ मूव करता रहा जी। टाइम क्या दिया था बेटा, क्या टाइम दिया था? उस टाइम में तो आप अपनी मर्जी से आ गए? हाँ, बैठे पीछे कुर्सी पर, इधर बैठ गए। चलो लाइट नहीं है, बैठ नहीं, बैठ एंजॉय करो। किताब खोलें, पढ़ें डाइंग सन फर्स्ट चैप्टर, समरी पढ़ें। आगे पूछता हूँ। अच्छा जी, वो बात खत्म होगी जी, नाथ की तरफ जाते, बस ठीक है, खत्म होगी। देन सडनली दे अबंडन द कोस्ट लाइन। फिर अचानक ही उन्होंने कोस्ट लाइन को छोड़ दिया। एंड वेंचर्ड आउट अक्रॉस द सीज, और समंदर के पार
उन्हें जाना शुरू कर दिया ऑन आवर ओल्ड continent और रमर sprung up there might be new ones। और फिर रमर एक अफवाह फैल गई कॉन्टिनेंट जजीरे के ऊपर, उस बड़े शरीर उस कॉन्टिनेंट के ऊपर, क्या कि हम जैसे कोई और भी हो सकते हैं। And since our ships began sailing them, the laughing continents have brought the message। और उन्होंने फिर हंसते खेलते हुए नए कॉन्टिनेंट तलाश किए। द ग्रेट ओशन दे feared, वो बड़ा समंदर जिससे वो डरते थे, इज अ लिटिल पुडल, वो एक छोटी सी पुडल, छोटा सा टब बन के रह गया, छोटा सा एक तालाब बन के रह गया। एंड अ वॉच देयर हैज sprung up to know the reasons for everything। और एक बड़ी डिजायर पैदा हो गई कि जाना जाए, कि हर चीज की वजह जानी जाए। Why a stone falls when you let it go। एक स्टोन नीचे क्यों गिरता है जब इसे आप छोड़ते हैं। Why it rises when you toss it up। जब ऊपर फेंकते तो ऊपर क्यों जाता है। Each day something fresh is discovered। Men of 100 even are getting the young people to bow the latest example into their ear। यहाँ तक कि नौजवान भी नई नई एग्जाम्पल सुनने लगे। There have been a lot of discoveries, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। But there is still plenty to be found out। अभी भी बहुत कुछ तलाश करना बाकी है। So future generations should have enough to do। इसलिए फ्यूचर की जनरेशन को बहुत कुछ करना है। As a young man in China, I watched a group of building workers argue for minutes। मैंने बिल्डिंग वर्कर्स को देखा 5 मिनट तक गुफ्तगू करते रहे। Then abandoned the 1000-year-old method of shifting granite block in favor of new and more efficient arrangement of the groups। मैंने देखा कि बिल्डिंग को बनाने वाले जो लोग थे मजदूर, 5 मिनट तो वो सोचते रहे के बाद उन्होंने पुराना तरीकाकार खत्म कर दिया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्थर नए तरीके से रोप्स के जरिए ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनकी तब्दीली, चेंज। Then and there I knew the old days are over and this is a new time। क्या मतलब है मिसाल इस लाइन का। Yes। चेंजिंग आ गई पुराने दिन। अब मुझे पता चला कि पुराने दिन खत्म हो चुके हैं और नवा वक्त आ गया। यहाँ वक्त पंजाबी में निकल गई। Soon humanity is going to understand it's about the heavenly body on which it dwells। What is written in the old books, underline करें, is no longer good enough। पुरानी किताबों में जो कोई लिखा हुआ है वो अच्छा नहीं है। For where faith has been enthroned for 1000 years, doubt now sits। जिन चीज़ों पर सदियों से ईमान ने हुकूमत की थी, अब उन जगहों में डाउट आ गया। अंडरलाइन करें से। किसी को साथ बिठाया करो या किसी के साथ बैठा करो ना, तो वो साथ वो भी हेल्प करते हैं। देखो सिद्रा कितनी सियानी है, अपने साथ वो उसको बिठा लेती है, बुजुर्ग को। मैं मारिया की बात कर रहा हूँ, मारिया बोल गया। Everyone says, right, that's what it says in the books, but let's have look for ourselves। इसके मीनिंग करें, इसको अंडरलाइन करें और इसके मीनिंग बनाएं। चलें हरी आप। जो बुक्स में है वो राइट है, कह रहा है कि हम राइट हैं, इसमें जो कुछ है वो हमारे अपने ही है।
जो किताबों में लिखा है, जो पुरानी किताबों में लिखा है, वो ज़्यादा देर बेहतर नहीं है। जैसे हमारी जो बुक्स में लिखा है वो ठीक है, लेकिन हमें खुद से देखने दो। अब आप देखें, ये जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, स्कॉलर होते हैं, हम सुनते ना, हम कहते हैं कि वासिफ अली वासिफ ने क्या कमाल कहा है। इसकी पिट छोटी, हाँ छोटी, ओके। फिर ने क्या कहा है, फिर उनकी बात सुनने की क्या ज़रूरत है भाई? किताबों में पहले लिखा हुआ नहीं है, हॉली बुक मौजूद नहीं है, उनकी बात सुनने की क्या ज़रूरत है? सुनते हैं ना। और वो कंट्रेरी करके बात कर रहा होता है, कई चीज़ें कंट्रास्ट करता है, रिलीजन में भी। लेकिन वो कहता है कि हाँ हम मुझे खुद देख लेते, मैं खुद देखता हूँ। हम तो ये कहते हैं कि हाँ ये ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन हम खुद देखेंगे तो यकीन करेंगे, तो नहीं करेंगे। खुद तजर्बा होगा तो करेंगे कुछ। करना चाहते ही हैं, तभी उसको पता चलता है। राइट। तमाम इंसान नहीं चाहते, बहुत सारे लोग बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। That most solemn truths are being familiarly nudged. What was never doubted before is doubted now. बहुत सारे authentic जो truths थे वो बड़े ज़बरदस्ती से पहनाए गए थे, वो authentic truths से nudged, उनको नज़रअंदाज किया हुआ था। What was never doubted, जिस पर पहले कभी डाउट नहीं किया गया था, उस पर अब डाउट किया जाने लगा। गैलीलियो अपने दौर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उससे पहले बहुत सारे 100 साल से तकरीबन लोग अब डाउट करते हैं, चीज़ों को खुद से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये ख्वाहिश है। It has created a drought which is blowing up the gold embroidered skirts of the prelates and princes, revealing the fat and skinny legs underneath, legs like our own। अंडरलाइन करें पूरे सेंटेंस को। इस चीज ने बड़ी चेंज को सामने लाई है। क्या चेंज आई है कि ये जो सोने चांदी के तारों से बने हुए स्कर्ट्स हैं, कपड़े हैं, प्रीलेट्स, ये पोप्स के, प्रिंसेस के, अगर इन सोने चांदी के इन कपड़ों को लिबास मलबूस किए हुए हैं, इनको उठा कर देखें तो इनके नीचे वही सूखी पिंडियाँ होंगी या मोटी पिंडियाँ होंगी, वैसी चीजें हमारी होती हैं। ठीक है, तो ये बादशाह या जो पोप, ये तमाम लोग कोई गॉडली पीपल नहीं है। दे आर आल्सो लाइक अस, दे आर नॉट सुपीरियर देन अस। बस सिर्फ उनके ऊपर लिबादा जो है उससे लगता है कि यार ही इज समथिंग सुपीरियर। cheerful laughter is our okay। The heavens, it turns out, are empty. और heavens, it turns out, are empty। और हमें लगा कि जन्नत जो है या आसमान जो है खाली है। cheerful laughter is our response। और अब हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हा 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 हा। कोई बात बताता है हा हा हा, हम cheerful laughter देते हैं। हमको कोई आकर कहे कि हाँ जी बुद्धा के पाँव के नीचे जन्नत है, आप उसके पाँव धो कर पीते, जब मरेंगे उसी पाँव के नीचे दफन हो जाएंगे और वहाँ पर जन्नत, सारे फूल, हर चीज़ होगी। तो सब कैसे कहेंगे ना, ऐसे कहेंगे ना, क्योंकि आप कहें कि हाँ जन्नत है यार उसके पाँव के नीचे। ठीक है, but the waters of the earth drive the new spinning machines। अब ज़मीन पर चलने वाले पानी ने मशीन्स, अब स्पिनिंग मशीन, उनने पानी के जरिए स्पिनिंग मशीन चलने लगी। while on the shipyard the rope works and the sail lofts 500 hands are moving together in a new system। नया सिस्टम ऐसा आ गया है शिप को मूव करने का जिसके अंदर 500 चप्पू एक वक्त में चलते हैं। It is a prophecy that our own lifetime will see astronomy being discussed in the marketplaces। और ये आज मैं आपको प्रोफेसी कर रहा हूँ कि एक वक्त आएगा एस्ट्रोनॉमी को, यानी कि फलकियात के इल्म को लोग गली गली में डिस्कस किया करेंगे। इवन द फिश बॉयज सन्स विल हेस्टन ऑफ स्कूल, यहाँ तक कि मच्छरों के बच्चे भी
स्कूल जाएंगे. For these novelty seeking people in our cities will be delighted with a new astronomy that sets the earth moving too. और ऐसी सिटीज के अंदर ऐसे लोग आ जाएंगे और ऐसी ऐसी बातें होंगी कि आकर जमीन मूव कर जाएगी, घूमने लगेगी. द ओल्ड आइडिया वाज ऑलवेज दैट द स्टार्स वर फिक्स्ड टू क्रिस्टल वॉलेट. और पुराना आइडिया ये कि तमाम स्टार्स जो हैं वो एक क्रिस्टल के अंदर एक पट्टी के अंदर हैं, टू स्टॉप देम फॉलिंग डाउन. और वो क्रिस्टल जो पट्टी है वो नीचे नहीं गिरने देती सितारों को. टुडे वी हैव फाउंड द करेज टू लेट देम सो थ्रू स्पेस विदाउट सपोर्ट. आज हमारे पास ये ताकत है कि हम ये कह सकें कि सितारे आज़ादाना खला के अंदर हरकत करते हैं, वो किसी पट्टियों में बंधे हुए नहीं हैं. And they are traveling at full speed just like our ships, at full speed and without support. क्या चीज़ full speed और without support है? Stars, good. And the earth is rolling cheerfully round the sun. और ज़मीन तो खुशी खुशी घूम रही है सूरज के गिर्द. And the fish wives, merchants, princes, cardinals, and even the pope are rolling with it. Fish wives, merchants, princes, cardinals. Cardinals किसे कहते हैं? ये उन्हीं religious people होते हैं, monk वगैरह cardinal वही होते हैं. And even the pope are rolling with. Fish wives जो है वो मछेरी, मछेरनी. ठीक. अब वो कहते हैं सिर्फ जमीन नहीं घूम रही, इसके साथ सारी चीजें घूम रही हैं. एंड अच्छा, द यूनिवर्स हैज लॉस्ट इट्स सेंटर ओवरनाइट. और जमीन रातों रात अपने सेंटर को छोड़ देती है. एंड वो कन अप टू फाइंड इट हैज काउंटलेस सेंटर्स. और जमीन के कई सेंटर बन जाते हैं, यानी कि जमीन भी हरकत करती है और उसके एक वक्त में उसके वक्त के साथ उसका सेंटर भी तब्दील होता रहता है कि उसका सेंटर कहाँ है. सो दैट ईच वन कैन नाउ बी सीन एज अ सेंटर और नन एट ऑल. या तो उसके बहुत सारे सेंटर हैं या कोई सेंटर नहीं है. सडनली देयर इज अ लॉट ऑफ रूम. यहाँ पर बहुत जगह मौजूद है, बहुत स्पेस है बात करने के लिए. आवर शिप सेल फॉर ओवर सीज, आवर प्लानेट्स मूव फॉर आउट इनटू स्पेस. इन चेस्ट टू द रोक्स हैव बिगन स्वीपिंग फॉर अक्रॉस द बोर्ड. चेस्ट में पहले चेस शतरंज जो है उसके अंदर जब वो खेलते थे पहले क्लियरली से पहले चेस में बस एक एक स्टेप से खेला जाता था. बाद में नया तरीका कर आया कि एक पीस जो है वो इस पार से उस पार तक जा सकता है. तो उसने कहा ये बिल्कुल ऐसे है कि आप हमारे अंदर ये सोच आ गई है कि हम चीज़ों को ज़्यादा ना घूमने दें. अब चेस पर भी पीसेस सीला घोड़ा आगे पीछे घूमता है. वो डज द पोएट से. और पोएट ने क्या कहा था? ओ अर्ली मॉर्निंग ऑफ बिगनिंग्स, ओ अर्ली मॉर्निंग ऑफ बिगनिंग्स. आगाज की सुबह. अर्ली मॉर्निंग ऑफ बिगनिंग नहीं, आगाज की सुबह. एंड अर्ली मॉर्निंग ऑफ बिगनिंग्स, अ ब्रीज ऑफ विंड दैट कमeth फ्रॉम न्यू शोर्स. And you better drink up your milk because people are sure to start arriving. अच्छा, आप तुम अपना दूध पी लो, लोग अब आ रहे होंगे. Have you understood what I told you yesterday? क्या तुम्हें समझ आई है कल मैंने जो आपको बताया था? Okay. Next I will start from there. Now today we will discuss about the what is epic theater. Bertolt Brecht, he is the person dramatist of Germany. He is the first person who challenged the, no, not first person, but he is the person who challenged the old pattern of drama. Especially he challenged the technique of Aristotle. Aristotelian technique was called dramatic theatre. Aristotle की टेक्निक पर लिखा हुआ कोई ड्रामा आपने पढ़ा है? Which one? Oedipus Rex. Any other जो शेक्सपियर की टेक्निक में हो? Othello and Dr. Faustus. ये Dr. Faustus, Othello, these dramas are called
ये ड्रामेटिक थिएटर कहते हैं। पहले तो थिएटर का ड्रामा लगता था ना, तो जो शेक्सपियर में जो अरिस्टोटल मूड में लिखा होगा उसे कहेंगे ड्रामेटिक थिएटर, और जो बर्टोल्ट ब्रैकेट के मूड में लिखा हुआ होगा, उसकी टेक्निक पर लिखा होगा, उसे कहते हैं एपिक थिएटर। क्लियर? तो जब हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं बर्टोल्ट ब्रैकेट के थिएटर को, एपिक थिएटर को ड्रामेटिक थिएटर के साथ, तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं और हमें पूरा का पूरा बर्टोल्ट ब्रैकेट का व्यू सामने आ जाता है। बर्टोल्ट ब्रैकेट उससे तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर गया है, इंडिया में भी गया है, चाइना में भी गया है, रशिया में भी गया है, तमाम दुनिया में गया है। उसने आज जाकर ड्रामेटिक टेक्निक देखी है और उसके बाद उसने ड्रामे का एक नया अंदाज पेश किया है जिसको एपिक थिएटर का नाम दिया गया। देखिए, ड्रामा में पहले जब लोग आते थे ड्रामा देखने के लिए, ड्रामे का मकसद क्या होता? पिटी एंड फियर गेन करना। लोग ड्रामा देखते थे, सिचुएशन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते थे, और फिर अगर वो ड्रामा की स्टेज पर रो रहे होते थे तो हमारा भी दिल दुखता था, हम भी रोते थे। अगर वो हंस रहे होते थे हम भी मुस्कुरा रहे होते थे। अगर वो कैरेक्टर परेशान है हम भी परेशान हो जाते। हम अपने आप को स्टेज के अंदर इन्वॉल्व करते थे, सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाती थी, कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसे करते थे कि जैसे वो ओरिजिनल कैरेक्टर है। क्लियर? एपिक थिएटर में ऐसा नहीं होता। एपिक थिएटर में कैरेक्टर आर्टिफिशियल मूड का होता है। वो कैरेक्टर होता तो है लेकिन आर्टिफिशियल होता है। जैसा कि मैं आपसे कहूँ, आप कराची का एक ड्रामा उठाएं, उसमें देखिए सास बनाएंगे, सास में यहाँ पर थोड़े से बाल उसके सफ़ेद होंगे, थोड़े सफ़ेद होंगे, और बिल्कुल सिंपल सादा उसका चेहरा होगा, और उसको कोई मेकअप नहीं होगा, और लिबास उसका सादा सा होगा, और बैठी हुई होगी, और उस सास होगी। ये कौन सी सास है? ये ड्रामेटिक थिएटर की सास है, जो देख कर लगता है कि वाकई ये सास है। बट इफ यू चेक द इंडियन ड्रामास, तो उसमें सास देखेंगे इतना बड़ा टीका लगाया होगा, होंठ सिर्फ किए हुए होंगे, मेकअप फुल किया हुआ होगा, बॉल से सेट किए होंगे, 2-4 मालाएं और कपड़े पहने होंगे ऐसे जैसे मतलब बड़े रोशनी वाले, रौनक वाले। और बातें जब करेगी बात तो उसके चेहरे से तासुर ही नहीं आएगा उस बात का जो बात वो कह रही है। चेहरा उसका आर्टिफिशियल लगेगा, उसके कपड़े आर्टिफिशियल लगेंगे, वो आर्टिफिशियल एक डेमी लगेगी कि हाँ जी ये है तो साफ, लेकिन बड़ी आर्टिफिशियल सी है, लगती नहीं है सही, ये मजेदार कैरेक्टर नहीं है। हमारा कराची का कैरेक्टर अच्छा है, क्यों? बिकॉज वो ड्रामेटिक टेक्निक पर है। हम उस साथ से पूरी हमदर्दी करते हैं, उसकी तमाम जो नफरत उसको पूरा उससे साथ हो जाते हैं उसके, और मुझे लगता है ये ओरिजिनल कैरेक्टर है। जबकि एपिक थिएटर जो इंडियन की थिएटर है, जो उन्होंने टेक्निक अपनाई है, वो टोटली आर्टिफिशियल कैरेक्टर पेश करते हैं। वो कैरेक्टर तो है लेकिन हमें वो अपनी जात में इन्वॉल्व नहीं होने देता। हम थोड़े से फासले पर रहते हैं और सोचते हैं कि ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। कहते हैं कि इंडियन ड्रामा ने औरतों को बिठा ही दिया है, और इंडियन ड्रामा में जब भी जहाँ से भी शुरू करो वहीं से ड्रामा आपका शुरू हो जाता है। और इंडियन ड्रामा ये है कि जी मुझे तो पसंद कभी नहीं है इंडियन ड्रामा। या तो फिर कैरेक्टर देखिए कैसे कैरेक्टर होते हैं, मज़ा ही नहीं आता यार। औरतों ने, इंडियन ड्रामों ने औरतों के दिमाग खराब कर दिए। आप व्यू सुन रहे हैं ना जी सारे, औरतों के दिमाग खराब करते किसी इंडियन ड्रामे। क्या इसका मतलब है इंडियन ड्रामे की सिचुएशन में हमारा जो लोग हैं, व्यूअर हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उसको देखकर सोचना शुरू कर देते हैं। क्या ख्याल है? तो वो एपिक थिएटर के इंडियन ने जो टेक्निक अपनाई है, वो एपिक थिएटर की टेक्निक अपनाई है, जदीद टेक्निक अपनाई है। और हमारे पास जो टेक्निक है हमारी ड्रामेटिक थिएटर की टेक्निक है। अभी वो बात जो बात कह रहा हूँ ये बात समझ आ गई। इसके मतलब एपिक थिएटर में जब कैरेक्टर आएगा तो वो ऐसे नहीं कि 100% वैसा कैरेक्टर है। गैलिलियो गैली इवन क्यों नहीं है, उससे कमीज क्यों तो उतारेंगे बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसके में थोड़ी सी आर्टिफिशियल यूँ नहीं तो वो बिल्कुल पेश कर रहा होगा अपने बॉस की वो साइंटिस्ट गैलिलियो गैली ही है। नहीं, वो अपने कैरेक्टर के अंदर अपने को पूरा इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो शो करेगा। मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ कीमती है, ही विल डेमोन्स्ट्रेट द कैरेक्टर, he will not try to become the character, he will demonstrate the character।
कैरेक्टर को डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि जी मैं ये हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, ना कि ये शो करेगा मैं ही वही। ये फर्क बदल गया, किसी को नहीं लगा तो पूछिए। नेक्स्ट सेंटेंस की जी बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा था? He will demonstrate the character. He will not try to become a character. और ड्रामेटिक थिएटर में देखें, उसमें तो कैरेक्टर अपने आप को 100% कोशिश करता है कि मैं वहीं लगूं। अच्छा चलिए, एक और चीज, आप थिएटर में गए हैं ड्रामा देखने के लिए, जब जाते हैं फौरन आपको नजर आता है, जब ड्रामेटिक थिएटर में जाते हैं, ड्रामेटिक थिएटर में तो जाते हैं, पर्दा उठता है तो पीछे से एक कैरेक्टर दाखिल होता है। Yes, where is Mr. William? I want to meet him. Yes, Mr. William is here. कैरेक्टर अपना को पेश कर रहे होते हैं, वैसे से वैसे कैरेक्टर बनाते हैं, सूट बूट सब कुछ किया होता है। पर्दा उठता है तो ये सारी चीजें नजर आती हैं कि कौन सा कैरेक्टर दाखिल हुआ है, कौन सा कैरेक्टर आया है। लेकिन जब आप एपिक थिएटर में बैठे होते हैं तो एपिक थिएटर की टेक्निक ये होती है कि आप जब थिएटर में मौजूद हैं, स्टेज के ऊपर जब सेटिंग हो रही है तो पर्दे को 2 से 3 या 4 फुट ऊपर उठा कर रखते हैं ताकि व्यूअर देख रहे होते हैं कि पीछे सेटिंग हो रही है, सोफे रखे जा रहे हैं, कैरेक्टर ठहरे हुए हैं, वो आवाज दे रहे हैं, यार इसको यहाँ उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ उठाओ, यहाँ रखो, ताकि व्यूअर के जहन में पहले से ये बन जाए दैट इज गोइंग टू बी अ ड्रामा, कि ड्रामा एक जा रहा है, तो हम देख रहे हैं, ये नहीं कि वो कहे कि बाकी आपका सिचुएशन यहाँ पर सामने है। ताकि हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, ताकि लोग डिटैच हैं ड्रामे के स्टेज से, वो ड्रामे के कैरेक्टर और सिचुएशन को तो देखें लेकिन उस पर सोचना शुरू करें, ना कि उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जब आपको ये शो मिलेगा दैट इज आर्टिफिशियल समथिंग, तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप सोचेंगे उसके बारे में कि ये ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे क्या गलती की या नहीं की। अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, ड्रामेटिक थिएटर जैसे चल रहा है, इन्वॉल्व हो तो आप सोचना समझना खत्म, आप या रोएंगे या हंसेंगे या फिर गेम करेंगे। लेकिन ड्रामे की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड वाला होता है ना, अच्छी बात है सोचता इंसान सही है, तो अपने सिचुएशन को नजदीक के मुताबिक हो रही है। चलें आगे प्रोसीड करते हैं, आपको समझा दें। तो पहले से ये कि हार्मोनाइज किया जाता है, दिखाया जाता है कि आई वांट टू गिव अ गेस,